Assalamu alaikum dear students, welcome to the Montessori Complex High School. My name is Amber Asad and this is my presentation number 41. Okay student, today we are doing page numbers 77 and 79. In page number 77 there is a adding with more than 2 renaming, and page number 79 is the one digit divisor zeros in the question. I hope you will understand these pages in this presentation very well. Okay student, this is your page number 77, adding with 2 or more renaming. Student, it is your revision page. ये बहुत ईजी है, हम कई दफ़ा कर चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ इसके 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी आपको खुद अपने बुक में करना है. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ एडिशन. 6 में आपने 0 ऐड करना है. 6 + 0 इज़ 6 एंड 6 + 8 दैट इज़ 14. 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हमने यहाँ पे कैरी कर देना है. 1 + 9 दैट इज़ 10. 10 + 8 18. 18 + 0 दैट इज़ ऑल्सो 18. तो 8 यहाँ आएगा और 1 इधर कैरी हो जाएगा. 1 + 3 दैट इज़ 4. 4 + 7, 4 के बाद से काउंट करें. 5 6 7 8 9 10 11. 11 + 6 दैट इज़ 17. 17 का 7 और 1 ओवर देयर. 1 + 7 that is 8. 8 + 5 8 9 10 11 12 13. 13 + 2 that is 15. तो हमारा आंसर क्या होगा? 15,784. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 9. 5 + 9 दैट इज़ 14. 14 का 4 इधर और 1 हमने यहाँ पे कैरी कर दिया. 1 + 9 दैट इज़ 10. 10 + 8 18 एंड 18 + 3 दैट इज़ 21 का 1 इधर एंड 2 हमने यहाँ कैरी किया. अगेन 2 + 8 दैट इज़ 10. 10 + 6 दैट इज़ 16. 16 + 2 दैट इज़ 18. 18 का 8 एंड 1 कैरी. 1 + 7 दैट इज़ 8. 8 + 5 दैट इज़ 13. 13 का 3 इधर और 1 कैरी. 1 + 6 दैट इज़ 7. ओके स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. हम बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं और मुझे पता है आप ये बहुत इजीली कर लेंगे. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 + 5 हाउ मच? 9. 9 + 9 दैट इज़ 18. 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे. 1 + 8 दैट इज़ 9. 9 + 3 9 10 11 12. 12 + 7 दैट इज़ 19. 12 के बाद से काउंट करें. 13 14 15 16 17 18 19. 19 का 9 यहाँ लिखेंगे और 1 हम यहाँ कैरी कर देंगे. 1 + 6 7. 7 + 6 13. 13 + 8 13. 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21. 21 का 1 हमने यहाँ लिखा और 2 हमने ऊपर कैरी कर दिया. 2 + 5 7. 7 + 9 7 के बाद से काउंट करें. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 + 7 16 के बाद से काउंट करें. 17 18 19 21 22 एंड 23. तो योर आंसर इज 23,198. स्टूडेंट, ये बहुत इजी पेज है, ये आपका रिवीजन पेज है, तो आपने अपनी बुक में पेंसिल से बहुत नीटली करना है. ओके स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, टुडे नाउ वी आर स्टडिंग पेज नंबर 79 दैट इज़ वन डिजिट डिवाइज़र. स्टूडेंट्स, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी. इट इज़ अ डिवीजन क्वेश्चन, बट बिफोर दिस आपके टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. आपको हमेशा प्रेजेंटेशन के एंड में होमवर्क में साथ में टेबल्स लर्न करने की भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. तो इन सवाल को सॉल्व करने के आपके टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सवाल किस तरह होते हैं. ओके, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस आपको पता है डिवीजन में पहले भी जब मैंने आपको डिवीजन के प्रॉब्लम्स पहले टर्म में कराए थे तो उसमें बताया था कि आपका एक ही रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्या रूल है? डील 1 by 1, यानी एक नंबर को आपने एक वक्त में डील करना है. ठीक है, और जब वो एक वक्त में डील ना हो सके तो उसकी क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन हम इस पेज पे सीखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.
739 डिवाइड बाय 7। ओके, आपको ये तो मैंने पहले ही बताया था कि इट इज़ योर क्वोशंट, इट इज़ योर डिवाइज़र एंड इट इज़ योर डिविडेंड। अच्छा, हमें पढ़ना किसका टेबल होता है? 7 का। अब हमने ये हमारे पास 3 नंबर है, सबसे पहले हम पहला नंबर देखेंगे। पहला नंबर हमारे पास क्या है? 7। चलिए 7 तो 7 से आराम से डील हो जाएगा, यानी 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे हमने माइनस किया और हमारा 0 आंसर यानी क्रॉस हो गया। अब हम दूसरा नंबर उतारेंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या है? 3। जब हमने 3 उतारे तो हम देखते हैं 3 हमारा जो है, हमें तो मिस ने कहा था डील 1 बाय 1 यानी एक वक्त में एक को डील करें, बट 3 हमारा जो है वो छोटा है और हमें टेबल हम बड़ा पढ़ रहे हैं 7 का, तो 3 तो 7 के टेबल में नहीं आएगा। जब 3 7 के टेबल में नहीं आएगा तो हमने करना क्या है? दूसरे वाले बराबर वाले मेंबर को भी अपने साथ मिला लेना है, दैट इज़ 39। लेकिन मिलाने से पहले हमने क्या करना होगा? हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे ताकि हम इसको आसानी से अपने साथ मिला सकें। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ परमिशन कि आपने यहाँ पे 0 पुट किया और उसके बाद आपने इन दोनों को साथ मिला लिया। ठीक है, नाउ इट बिकम 39। अब 39 जो है वो 7 के टेबल में ज़रूर कहीं ना कहीं आता होगा, और अगर 39 नहीं आता तो 39 से कुछ कम तो ज़रूर आता है। चलिए 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 42 39 से बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नहीं लेना है, हम छोटा लेंगे, तो हम क्या लेंगे? 35 लेंगे। 7 5 ज़ा 35, और अब हमने इसको यहाँ पे माइनस करना है। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, और 9 में से कुछ नहीं बचेगा, और 9 में से जब 5 माइनस करेंगे दैट इज़ 4 इज़ योर रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और इजीली इसको समझने में आसानी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 629 डिवाइड बाई 3। 3 का टेबल तो आप लोग के लिए बहुत इजी होगा। 6 यानी पहला नंबर हम डील 1 बाय 1 करेंगे, पहला नंबर लेंगे, यानी हमेशा एक एक सिंगल लेना शुरू किया करें। एकदम से 62 आपने नहीं लेना है जब तक आपका डिवाइडर से डिवाइड के नंबर उसमें टेबल में ये आ रहा है, और तो आपने इसको नेक्स्ट नंबर नहीं उठाना है। ओके, जब तक आपका टेबल अंदर वाला नंबर बड़ा है और बाहर वाला जिसका आप टेबल पढ़े उस टेबल में वो नंबर आ रहा है, आपने 2 नंबर साथ नहीं मिलाने हैं। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 आ रहा है तो हम एक ही सिंगल नंबर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 में से 6 माइनस किया, आंसर क्रॉस, यानी पूरा क्रॉस हो गया। नाउ वी टेक द नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 2। 2 हमने नीचे रहा। अब सिचुएशन देखिए, 2 जो है जो टेबल में आना चाहिए वो छोटा है, और जिसका हमें टेबल पढ़ना है वो बड़ा है, यानी डिविडेंड छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि ये वाला छोटा है तो ये अब 3 के टेबल में 2 कैसे आएगा? थिंक योरसेल्फ, 3 के टेबल में 2 नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे? हम बराबर वाले नंबर को साथ मिला लेंगे, दैट इज़ 29। लेकिन इसको साथ मिलाने से पहले हमें ऊपर बीच में 0 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 0 ऐड कर लेंगे उसके बाद हम 9 को नीचे उतार लेंगे। अब ये दोनों मिलके हो जाएगा 29। नाउ 3 9 ज़ा 27। 2 में से 2 जब माइनस करेंगे तो वो क्रॉस आएगा, और 9 में से जब 7 जाएगा तो 2 इज़ आर रिमाइंडर, यानी 2 माइनस 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए दिस इज़ योर क्वेश्चंस। 3630 डिवाइड बाय 4। सबसे पहले हम पहला नंबर लेंगे 3। अब हमें देखना है 3 4 के टेबल में कहीं आता है? नो, 3 तो छोटा है और 4 बड़ा है। 4 के टेबल में 3 तो आ ही नहीं सकता, तो 3 तो छोटा है ऑलरेडी। तो अब हमने क्या करना है? हम दोनों नंबर को साथ मिला लेंगे, यानी 36 कर लेंगे। जब हम शुरू में साथ मिलाते हैं तो हमें कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं आती। जब हम शुरू में ही साथ मिलाते हैं तो हमें कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं आती। इट बिकम्स 36 ईजिली। जब ये 36 बन जाएगा तो अब हम देखेंगे 4 के टेबल में 36 कहाँ आता है? 4 9 ज़ा 36, और ये फिर पूरा क्रॉस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट नंबर 3। अब हम 3 नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे हमने 3 उतार लिया। अब अगेन सिचुएशन वही आएगी जो पिछले क्वेश्चन में आई थी कि 4 के टेबल में 3 नहीं आता। 4 बड़ा है, 3 छोटा है। 4 का सबसे छोटा भी 4 1 ज़ा 4 है। 4 के टेबल में 3 नहीं आता है।
अब हमने क्या करें, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास आगे नंबर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इस नंबर को हमें नीचे उतारने के लिए हमें ऊपर पहले 0 लगाना पड़ेगा, तब हम नीचे नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे। चलिए हम पहले ऊपर 0 लगाते हैं, हमने 0 लगाया। अब हम नेक्स्ट नंबर नीचे कॉपी करेंगे, दैट इज़ 30। अब ये 30 बन गया। 4 6 ज़ा 36, 4 7 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। 32 ज़्यादा हो जाएगा तो हमने 4 7 ज़ा 28 ही लिख देना है। अब 28 जब हम लिख देंगे तो 30 में से 28 माइनस करें, योर रिमाइंडर इज 2 एंड योर आंसर इज 907। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन इज 2835 डिवाइड बाई 7। अब हमने इस क्वेश्चन को देखना है। पहले देखेंगे हम 2 को डील करेंगे, लेकिन 2 हमारा जो है वो 7 से छोटा है, 7 के टेल में 2 नहीं आता। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि 7 के टेल में 2 नहीं आएगा तो अब हम दोनों को साथ ले लेंगे एंड इट बिकम्स 28। चलिए 7 का टेल पढ़ते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारना है, दैट इज़ 3। ओके, बट अगेन 3 इज स्मॉलर देन द डिवाइजर 7। 7 से छोटा है तो 7 के टेल में 3 नहीं आता, हमें दूसरा नंबर कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे नंबर को कॉपी करने से पहले हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये बन जाएगा अब 35। अब हम आराम से डील कर सकते हैं। 7 के टेल में 35 आता है, 7 5 सा 35 माइनस करेंगे और देयर इज नो रिमाइंडर। ओके, नाउ आवर आंसर इज 4 0 एंड 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास 161 है। पहले हम 1 को डील करेंगे, बट 1 इज़ नॉट इनफ। 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमें मजबूरन 6 को भी अपने साथ 6 को भी 1 के साथ ऐड करना पड़ेगा, वो मिलाना पड़ेगा और इट बिकम 16। चलिए अब देखते हैं 16 कहाँ आता है। 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16। माइनस करेंगे, आंसर में क्रॉस। नौ अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 1। ओके स्टूडेंट, 1 के बाद 1 हमारा छोटा है और 2 हमारा जो है जिसका टेबल हमें पढ़ना है वो बड़ा है, तो हमें यहाँ पे एक 0 कॉपी करना उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन आगे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इस सवाल को यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ देंगे। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 351 डिवाइड बाई 5। अब 5 के टेल में 3 आता है, नहीं आता है। जब 5 के टेल में 3 नहीं आता है तो हम इन दोनों नंबर्स को साथ में मिला लेंगे एंड इट बिकम्स 35। 5 7 ज़ा 35। ओके, इसको माइनस करेंगे, क्रॉस आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम क्या उतारेंगे, 1। लेकिन हमारे पास आगे कोई और नंबर 1 उतारेंगे। अब हमें आगे कोई और नंबर नहीं है और हमारा ये नंबर जो है 1 जो है वो छोटा है 5 से, तो हम इसको आगे मज़ीद डील नहीं कर सकते, इसलिए 0 लगा के हम यहाँ पे आंसर लिख के इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, योर होमवर्क इज डू पेज नंबर 77 and 79 in your maths book with pencil neatly. Thank you so much. Till then, Allah Hafiz.